हमारे अध्यक्ष महोदय, लोग हम इन्हें सामाजिक न्याय मंत्री बोलते हैं, लेकिन इनके लोग इन्हें संघर्ष नायक बोलते हैं, क्योंकि जहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, जहां पे लोगों की आवाज दबाई जाती है, तो हमारे अध्यक्ष महोदय उस आवाज के खिलाफ उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष नायक के रूप में उपस्थित रहते हैं। राज्य मंत्री रामदास आठवले आचार्य रजनीश के शिष्यों की समस्या का समाधान करेंगे, कृष्ण मिलन शुक्ला। मुंबई से कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। आचार्य रजनीश ओशो के शिष्य स्वामी योगेश ठक्कर ने यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। संन्यास आश्रम के वर्तमान कार्य पद्धति से ओशो के शिष्यों के एक वर्ग में भारी नाराजगी है। इसकी जानकारी हमारे पार्टी के नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला ने दी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मीडिया कर्मियों और सैकड़ों ओशो के भक्तों की उपस्थिति में कहा कि मैं खुद एक दिन आश्रम के काम काज को देखने के लिए पुणे जाऊंगा। ओशो ने अपने उपासना कक्ष में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित किया था। उसको ट्रस्टियों ने वहां से हटा दिया है। बुद्ध की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि ओशो के विदेशी और भारतीय शिष्य दोनों ही मिलकर आपसी सहमति से निष्पक्ष रूप से आश्रम का ईमानदारी से कामकाज करें, ताकि ओशो के विचारों को पूरे देश विदेश में प्रचार हो सके। ओशो के बहुमूल्य विचार हमारे देश और खासकर आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ी थाती है। उन्होंने हमेशा की तरह आज भी एक शायरी पत्रकार परिषद में सुनाया। मैं यहाँ आया हूँ आपको न्याय दिलाने के लिए, पुणे जाऊंगा आपके दुश्मनों से बदला लेने के लिए। कृष्ण मिलन शुक्ला ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि इस सभागृह में प्रवेश पर इतनी बड़ी संख्या में ओशो के शिष्यों को देखकर मुझे यहाँ ओशो की उपस्थिति का एहसास हुआ। मेरा ऐसा मानना है आज भी ओशो की नज़र उनके सच्चे शिष्यों पर है। अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश को व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान दिया है। हमारे नेता रामदास आठवले भारतीय संविधान की किताब अपने हाथों में लेकर देश के लाखों करोड़ों दलित और गरीबों के अधिकार के लिए अपने राजनीतिक जीवन के आरंभ काल से ही कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। रामदास आठवले को केवल रामदास आठवले ना कहकर अगर उनको संघर्ष का नायक रामदास आठवले कहा जाए तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम सभी के लाडले नेता रामदास आठवले सामाजिक न्याय मंत्री की हैसियत से पूरे देश में घूमकर देश के शोषित और दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए आज यूपी तो कल बिहार, फिर असम, कभी पंजाब तो बंगाल और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमेशा दौरे पर रहते हैं। मैंने ओशो आश्रम में हो रहे घोटाले की विस्तृत जानकारी अपने राष्ट्रीय नेता को दे दिया है। ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन के सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे नेता देश भर के लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह आपको भी पूरा न्याय दिलाने का काम करेंगे। स्वामी योगेश ठक्कर ने ओशो आश्रम के वर्तमान गतिविधियों से पत्रकारों को अवगत कराया। स्वागत किशोर रावल ने तथा आभार प्रदर्शन सुनील मीरपुरी ने और पत्रकार परिषद का सूत्र संचालन मां आरती राजदान ने किया। इस अवसर पर आरपीआई के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विलास ताइडे, हेमा बावेजा ठक्कर के अलावा ओशो के सैकड़ों शिष्य उपस्थित थे। ओशो अक्सर भगवान गौतम बुद्ध की बात किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि ओशो का भी कहना यही था जो भगवान गौतम बुद्ध बोलते थे कि श्रद्धा नहीं है, पहले आप विचारो, मेरी बातों को सोचो, सोचने के पहले, उसके ऊपर अमल करने के पहले ध्यान दो। मैं बोल रहा हूं, उसको श्रद्धा के रूप में मत मानो। द प्रैक्टिकल मैसेज ऑफ ओशो वॉज गिवन टू ह्यूमैनिटी। और हमारा देश, भारत देश लोकतांत्रिक देश है और इस देश में संविधान है। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उन्होंने संविधान का निर्माण इसलिए किया कि कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके साथ संविधान है। उसके साथ अगर अत्याचार होता है तो वो अकेला नहीं समझे, उसके साथ संविधान। और बाबा साहब आम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष
श्री रामदास जी अठावले, सामाजिक न्याय मंत्री, आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय, लोग हम इन्हें सामाजिक न्याय मंत्री बोलते हैं, लेकिन इनके लोग इन्हें संघर्ष नायक बोलते हैं, क्योंकि जहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, जहां पे लोगों की आवाज दबाई जाती है, तो हमारे अध्यक्ष महोदय उस आवाज के खिलाफ उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष नायक के रूप में उपस्थित रहते। जब मैंने आप लोगों की वेदना स्वामी योगेश से सुनी, तो मैंने अध्यक्ष महोदय से ये कहा कि सर, गरीब भी संघर्ष नहीं करता है, कुछ सन्यासी भी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी वेदना नहीं सुनी जा रही है। ये इस देश में कैसा माहौल है, लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन गुरु की समाधि में जाने के लिए उनके शिष्यों को मना किया जाता है। उनके शिष्यों को बोला इसलिए मना किया जाता है, कुछ ट्रस्टी कह रहे हैं, जैसा कि अभी मैंने स्वामी योगेश से सुना। सामाजिक न्याय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमें न्याय दिलाइए, इन सन्यासियों को न्याय दिलाइए। आदरणीय सामाजिक न्याय मंत्री जी, मैंने आपका पहले ही कहा है कि आप संघर्ष नायक हो, बस आपसे उम्मीद है कि हम सन्यासियों को आप जिस तरह से भी हो सके, कैसे भी हो सके, हमें न्याय दिलाइए और ओशो की लेगेसी को, ओशो के विचार को अनंत चलने दीजिए। धन्यवाद।